अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैरियत से होंगे। और जुमे का दिन मार्केट में वोलेटिलिटी कुछ ज़्यादा रही, अप एंड डाउन ज़्यादा रहा। और उस हिसाब से मार्केट ने कह सकते हैं कि काफ़ी बेहतर परफॉर्म किया। पॉइंट्स जो पिछले दिन जुमेरात के दिन बंद हुए थे वो काफ़ी बिल्कुल थिन रेंज में मार्केट रही थी, और जुमे के दिन भी कह सकते हैं कि हम उसी तरीके से मार्केट चली है। सिर्फ और सिर्फ 500 पॉइंट प्लस साइड पे इंडेक्स हमारा बंद हुआ है। जो बैंक्स पहले चल रहे थे जुमेरात को, आज आप देख सकते हैं कि बैंक्स के अंदर अच्छी खासी सेलिंग हमें नजर आ रही है। इसके अलावा जो ऑयल सेक्टर है वो पूरा का पूरा रेड नजर आ रहा है। बात रही फर्टिलाइजर की तो वो ग्रीन साइड पे है, सीमेंट कुछ जो है वो ग्रीन साइड पे। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट बैंक्स में कुछ प्लस है। और साथ ही ऑयल मार्केटिंग टेक्नोलॉजी, थोड़ा सा पावर, हब पावर की वजह से तो ये कुछ पॉइंट प्लस साइड के ऊपर नजर आए। तो ओवरऑल सिचुएशन काफी बेहतर रही। वीकली क्लोजिंग जो है वो अभी तक ज़ाहिर ऑल टाइम हाई पे है, ये 168,990, यानी कि ऑलमोस्ट 169,000 के करीब करीब हमारा इंडेक्स बंद हुआ है। और 1,70,000 से जस्ट शाये हुए, सिर्फ और सिर्फ 12 पॉइंट रह गए थे और मार्केट ने अपना हाई लगाया। और 1,70 फिलहाल नहीं आया है। सेक्टर वाइज पोजीशन जो ऊपर में आपको बता चुका, उसमें देख सकते हैं फर्टिलाइजर के सबसे ज्यादा पॉइंट है और कमर्शियल बैंक्स के जो नीचे की तरफ सबसे ज्यादा पॉइंट है। साथ रिफाइनरी सेक्टर की परफॉर्मेंस तो जी बड़ी शानदार रही और बहुत ही ज्यादा आउट क्लास रही। अटक रिफाइनरी, जो कि हमारी टीम बार बार आपको रिकमेंड करती है, हर वीडियो के अंदर, हर शॉर्ट के अंदर, हर पोस्ट के अंदर आपको अटक रिफाइनरी के बारे में बताया जाता है। साथ पाकिस्तान रिफाइनरी, जो कि इस वीक से पहले हमने आपको रिकमेंड किया था, अल्हम्दुलिल्लाह उसने भी काफी बेहतर परफॉर्म किया। साथ सिनर्जी, वो तो आपके सामने उसकी जो परफॉर्मेंस है वो आपके सामने है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, रिफाइनरी सेक्टर भी काफी अच्छा चला और अब यहाँ से कुछ मोमेंटम बनता हुआ से सेक्टर वाइज रिफाइनरी में भी नजर आ रहा है। ओवरऑल पोजीशन काफी बेहतर थी, लेकिन यहाँ पर अब थोड़ा सा मोहतात तरीके से काम करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसकी वजह क्या है? स्ट्रक्चर आपको दिखाना बड़ा जरूरी है। मार्केट का स्ट्रक्चर जो है वो हमेशा वन साइड सीधा नहीं चलता है। अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, जिसको कहा जाता है जिग एंड जैग मूवमेंट, या फिर कह लीजिए जो डाउ थ्योरी है, हायर हाइज एंड हायर लोज। यानी कि मार्केट ने थोड़ा ऊपर जाना होता है, फिर हल्का सा नीचे आना होता है, फिर ऊपर जाना होता है। सीढ़ियां बनाते हुए चलती है मार्केट। तो वो बेसिकली सीढ़ियां जो बन रही हैं उसको ही मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। बेसिकली ये हमारा जो है वो जंग वाला सिनेरियो था। उसके बाद मार्केट एक गैप ओपनिंग खुली, फिर साइडवेज गई, एक टॉप लगाया, उसके बाद जब नीचे आई तो ये यहाँ पर जो कर्सर आपको नजर आ रहा है ये है ईरान वॉर। और ईरान इसराइल वॉर के बाद जब मार्केट खुली थी, जब वो वॉर थम गई, तो उसके बाद से अगर हम देखें तो ये लो, हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, और हायर हाई अभी बना हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि हायर हाई के बाद अगर मजीद मार्केट ने यहाँ से ऊपर जाना है तो थोड़ा सा नीचे आके, यानी कि अपना हायर लो सही तरीके से बना के फिर ही जाना होगा। वन साइड सीधी मार्केट नहीं चल सकती। अगर वन साइड चलती रही तो फिर आप समझते हैं कि जो नीचे की तरफ आएगी, मतलब कि जब उस वक्त हायर हाई हायर लो अपना बनाने आएगी तो थोड़ा सा डिजास्ट्रस सिचुएशन हो सकती है। उसकी एक और इंपॉर्टेंट अपडेट ये है कि जो हमारा RSI है इस वक्त वो 88 पे ट्रेड कर रहा है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, यानी कि 90s की तरफ बढ़ चुका है। 88.9, तो 89 पे ऑलमोस्ट RSI ट्रेड कर रहा है। और अब तक, जब तक पूरी की पूरी रैली शुरू हुई है मार्केट की, सिर्फ और सिर्फ ये एक पॉइंट था जो कि 67,000 का था करीबन करीबन। जब पहली दफा मार्केट ने 67,000 का अपना हाई लगाया था, 65 से 67, तो उस वक्त हमारा RSI 94 95 में था। उसके बाद से लेके आज तक RSI हमारा 90s में भी नहीं गया, इवन 88 के करीब भी नहीं गया। तो अब अगर हम देखें तो उस सिनेरियो के बाद से पिछले 2 साल में अब तक हाईएस्ट पे हमारा RSI ट्रेड कर रहा है डेली के ऊपर। तो वो भी सजेस्ट करता है कि उसे भी थोड़ा सा कूल ऑफ होने की जरूरत है। साथ यहाँ पे हायर लो बनने की जरूरत है। अब हायर लो कहाँ तक बन सकता है? ये जो मैंने मार्किंग की हुई है ये बिल्कुल देख परख के मार्किंग है, जिसके अंदर अभी अगर हम देखें तो हायर लो की जो सिचुएशन है वो यहां बन सकती है करीबन 1,65,000 के करीब करीब। एवरेज अगर मैं आपको बताऊं उसकी वजह क्या है, 15 मिनट ग्राफ पे आ जाते हैं इसी चैनल में, इसी सॉरी चार्ट के ऊपर। तो पोजीशन आप लोगों के सामने है, ये मार्केट जो चल रही थी 15 मिनट ग्राफ के ऊपर, तो यहीं पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर बेसिकली है पूरा का पूरा मार्केट का ये सपोर्ट जोन, जो कि 1,64,500 के करीब करीब बनता है। और ये था मार्केट का ट्रिपल टॉप वाला एरिया, जिसको 1, 2 और 3, ये पूरा 1,66 बनता है। तो इन दोनों का अगर एवरेज हम निकालें तो 1,65,000 परफेक्ट एक सिनेरियो बन रहा है कि जहां पर मार्केट आके अगर रेस्ट करती है तो वो बहुत एक अच्छा हमारे लिए बाइंग और डिप का मौका होगा। और यहीं पर जो है वो हमारा एक तरीके से हायर लो डिफाइन हो जाएगा। हाँ, अगर मार्केट ने मजीद ज्यादा करेक्ट कर लिया तो 159,000 की पॉसिबिलिटीज तो सभी के पास मौजूद है। लेकिन मैं समझता हूं कि सेंटीमेंट यहाँ पे बिल्टअप है, मार्केट के अंदर सेंटीमेंट बड़े मजबूत हैं, मार्केट पॉजिटिव वे में ट्रेड कर रही है। तो इसीलिए सिनेरियो शायद खराब नहीं हो मार्केट का, शायद खराब नहीं हो। लेकिन आप लोगों ने भी जो है वो कॉन्फिडेंस के साथ तो काम करना है, बट ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना। क्योंकि देखें, IMF की खबरें साथ साथ चल रही हैं, IMF के रिव्यू के अंदर इस वक्त हम मौजूद हैं। हाँ, बातें ये भी हैं कि हम IMF का रिव्यू बड़ी आसानी से, जो पहला $1 अरब है वो बड़ी आसानी से हासिल कर लेंगे। लेकिन उसके अंदर जो IMF की कुछ ना कुछ शराइत आई हैं तो वो थोड़ा बहुत हल्का फुल्का मार्केट के लिए वजह बन सकती है हायर लो बनने की। एक और इंपॉर्टेंट अपडेट मैं बता देता हूँ, क्योंकि वीकली वीडियो है तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता चलूँ। यहाँ से लेके यहाँ तक तो कहें कि एक परफेक्ट सिनेरियो बन रहा था। ये बेसिकली साइडवेज का एरिया था। इसके बाद जब मार्केट ने हायर लो अपना बनाया है
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक कैंडल के बाद डोजी कैंडल बनी, मार्केट नीचे चलेगा। फिर यहीं पर अगर हम आ जाएं तो ये एक डोजी कैंडल है, उसके बाद मार्केट थोड़ा सा साइडवेज रही, फिर नीचे चले गए। इसी तरीके से अब अगर हम आ जाएं तो यहाँ पे भी डोजी कैंडल बन चुकी है, तो इसीलिए या तो एक आध दो दिन साइडवेज जाके फिर नीचे आ सकती है, या फिर मार्केट कल से थोड़ा सा अपना करेक्शन वाला मूड में रह सकती है और थोड़ा सा फिर नीचे आए, करेक्ट करे और फिर दोबारा हायर हाई बने। तो बाइंग के लिए दो सिनेरियोज हो सकते हैं। फिलहाल के लिए जो स्ट्रेटजी है वो प्रॉफिट टेकिंग एट हाई साइड है, जो चीज जहां ऊपर बिक रही हो उसी तरीके से काम करना है। याद रखिएगा, कॉन्फिडेंस के साथ काम करना है, ओवर कॉन्फिडेंट होकर काम नहीं करना। लेकिन जो बाइंग के लिए एरिया होगा कि अगर नीचे आ जाए, आपने बेच तो दिया, बाइंग कहां करेंगे, तो या तो नीचे आ जाए 1.65 के करीब आके मार्केट सस्टेन कर ले अपने आप को और फिर चलना शुरू करे, तो वो बहुत एक अच्छा बाइंग का मौका होगा। या फिर मार्केट 1,70,000 को क्रॉस करके खड़ी हो जाए, वहां पे सस्टेन हो जाए, तो फिर आप बाइंग करेंगे तो करीबन 2,500 से 3,000 पॉइंट, मतलब कि 1,72,500, 1,73, ये मार्केट का अपसाइड बन सकता है। तो ये दो सिनेरियोज हैं। पूरा स्ट्रक्चर मैंने आपको, चूंकि वीकली वीडियो है इसलिए मार्केट का समझा दिया है। ओवरऑल नजर ऐसा आता है कि एक हायर लो बनना इसलिए इंपॉर्टेंट है मार्केट का, ताकि अगला लेग सही तरीके से बन सके, उसके लिए मेंटली तैयार रहना है। बाकी जी याद रखिएगा, हमारा जो स्टॉकिफाई की जो कंपनी है वो एक ब्रोकरेज की कंपनी है, यानी कि हम ब्रोकर्स हैं तमाम लोग, और हम ब्रोकरी की सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं। सिर्फ वीडियोस नहीं बनाते, सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप नहीं चलाते, वो हमारी सर्विसेज हैं जो कि आप सभी के लिए हैं। मेन काम हमारा ब्रोकरेज का है, यानी कि आपने अकाउंट खुलवाना हो स्टॉक मार्केट के अंदर, शरिया कंप्लाइंट काम करना हो, इन्वेस्टमेंट हो, स्ट्रेटजीज हो, ट्रेडिंग हो, हर तरह की जो फैसिलिटी है आपको स्टॉकिफाई दे देता है। तो आपने नंबर पर रब्ता करना है 0301 0301 246। मुनीर खानानी सिक्योरिटीज में विद टीम स्टॉकिफाई आपका अकाउंट बआसानी ऑनलाइन घर बैठे खुल जाएगा। अगर आपका ऑलरेडी कहीं अकाउंट है तो भी आप खुलवा सकते हैं, और अगर आप नया अकाउंट खुलवाना चाह रहे हैं तो भी आप हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हैं। फिपी लिपि, इसके साथ ही एक और जो अपडेट है वो मैं आपको बताता चलूं जी। हमारी स्टॉकिफाई की वेबसाइट पे जब आप आएंगे, stokify.com, तो यहाँ पर ये आपके सामने आ रहा है ज्वाइन आवर व्हाट्सएप चैनल। इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे इस बटन पे, तो आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के इस वक्त सबसे एक्टिव रनिंग सबसे बड़े व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आ जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, 27,000 फॉलोअर्स हमारे हो चुके हैं। ऑफिशियल चैनल है, वेरीफाइड चैनल है, और उसके अंदर मजीद भी जो बढ़ोतरी है, जो ग्रोथ है, वो कंटिन्यूसली चल रही है। तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के सबसे बड़े व्हाट्सएप चैनल के अंदर आप आ जाएंगे, जो कि कंप्लीटली सभी के लिए फ्री है। वीकली फिपीली पे हम देख लेते हैं जी। ये पोजीशन है वीक टू डेट, और ये है करंट ईयर टू डेट, मतलब जनवरी से लेके अभी तक की। तो इसके अंदर अगर हम देखें वीक टू डेट के अंदर, तो यहाँ पे नेट फिपी जो है, जो फॉरेन कॉर्पोरेट्स हैं या फॉरेन इंडिविजुअल्स या फॉरेन ओवरसीज पाकिस्तानी, वो सब तो सब सेलिंग साइड पे हमें नजर आ रहे हैं। इंडिविजुअल सबसे बड़ा बायर हमें नजर आता है, म्यूचुअल फंड एक बहुत बड़ा बायर नजर आता है, तो दो बड़े बायर्स नजर आते हैं। इवन ब्रोकर प्रोपर्टी भी देखें तो कोई खास बाइंग इस हफ्ते हुई नहीं है। ज्यादातर जो सेलिंग इस हफ्ते हुई है वो इंश्योरेंस कंपनीज की तरफ से, फिर कंपनीज और फिर बैंक्स। तो ज्यादातर लोग, ज्यादातर पार्टिसिपेंट इस वक्त सेलिंग साइड पे है। बड़ी बाइंग इंडिविजुअल हमेशा करता है, म्यूचुअल फंड हमेशा करता है, लेकिन म्यूचुअल फंड के पास भी इन्वेस्टर्स का, यानी कि हम लोगों का, आम लोगों का ही पैसा होता है। तो वो कल सेलिंग कर दें, लोग रिडेम्पशन करा लें, इसीलिए जो सिनेरियो बन रहा है उस हिसाब से आपको बता रहा हूँ। कॉन्फिडेंस के साथ काम करना है, ओवर कॉन्फिडेंट होकर काम नहीं करना। प्रॉफिट टेकिंग वाली स्ट्रेटेजी रखनी है। 1,70 से ऊपर नई बाइंग बनेगी, या फिर नीचे मार्केट आके रेस्ट करेगी 1,66 से 1,64 के दरमियान, वहां से पलटना शुरू होगी, तो फिर हमारे लिए एक नया अच्छा बाइंग और डिप का मौका बनेगा। कुछ खबरें हम देख लेते हैं। हबको सीक्स गेजेटेड नोटिफिकेशन, और यहां पर एक बात आ रही है, रिक्वेस्टेड पावर डिवीजन टू इशू रिक्वायर्ड नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट टू एग्रीमेंट फॉर नारोवाल एज सीपीपीजे इज करंटली नॉट एक्सेप्टिंग इनवाइस। नारोवाल एनर्जी लिमिटेड के अंदर कुछ इन्होंने जो है एग्रीमेंट के अंदर अमेंडमेंट करवानी है, उसको लेकर एक नोटिफिकेशन इन्होंने मांगा हुआ है। तो वो देखते हैं, ये सारा सिलसिला इनका एक नई तरीके से जो सारे काम चल रहे हैं आफ्टर द पावर परचेज एग्रीमेंट, उस सिलसिले के अंदर ये खबर आई है। तो ये डेवलपमेंट आगे आने वाले दिनों में किस तरह अनफोल्ड होती है हम देखेंगे। ऑल दो इस वक्त हब पावर का रेट थोड़ा सा कह सकते हैं कि सेलिंग साइड की तरफ ही हमें इंडिकेट कर रहा है। साथ ही जी इन्फ्लेशन नंबर्स हमारे अब चूंकि फ्लड आ चुका है उसके बाद से बढ़ रहे हैं, तो इस दफा जो इन्फ्लेशन हमारा वीकली एसपीआई भी आया है वो 0.5% से कुछ बढ़ा हुआ ही आया है, और ये जरा सा एलिवेटेड साइड के ऊपर ही रह सकता है आने वाले कुछ हफ्तों तक भी। इसके अलावा जी, पाकिस्तान सेट टू सिक्योर $1 बिलियन ट्रांच डिस्पाइट स्लिपेजेस। काफी सारे स्लिपेजेस हैं, खास तौर पे जो हमारा प्रोविंशियल जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने जो पैसा कलेक्ट करना था, जो रेवेन्यू कलेक्ट करना था, और साथ एफबीआर ने जो कलेक्ट करना था, तीनों पीछे हैं। एफबीआर, सिंध गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट, तीनों के तीनों काफी पीछे हैं, और उस पर आईएमएफ इतना ज्यादा राजी नहीं है। बस आप समझ लीजिए कि ये जो फ्लड जैसी सिचुएशन होती है, कोविड जैसी सिचुएशन होती है, ये हमेशा से पाकिस्तान के लिए कमोडिटी प्राइसेस वगैरह बढ़ जाना, घट जाना, ये हमारे लिए जो है वो काफी ब्लेसिंग इन डिसगाइज जैसी सिचुएशन होती है। तो फ्लड जो आया है वो ब्लेसिंग इन डिसगाइज है। उसी वजह से आईएमएफ टेल्स पाकिस्तान टू कट स्पेंडिंग। तो शर्त तो रखी है आईएमएफ ने कि 500 अरब रुपए जो है वो आप लोगों ने कट करने स्पेंडिंग के अंदर, फ्लड इम्पैक्ट को रोकने के लिए। लेकिन साथ ही ये बताते हैं कि भाई फ्लड की वजह से आईएमएफ कहीं ना कहीं मान जाएगा, और हम 1 अरब डॉलर की जो ट्रांच है उसको जो है वो आसानी से हासिल कर लेंगे। लेकिन अगला हफ्ता इसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। क्या डेवलपमेंट आती है उसके लिए नजर रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, ताकि वो आपके इन्वेस्टमेंट को सही तरीके से जो है वो आगे लेके चल सके।
आगे अपने स्टॉक्स की तरफ बढ़ जाते हैं इंशाल्लाह जी, और फिर वीडियो को कंक्लूड करते हैं। दो बड़े जबरदस्त स्टॉक्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ, और चूंकि वीकली है, हमारा वीकली वीडियो है, तो मैंने अपना जो टाइम फ्रेम है वो भी वीकली सेट किया है, यानी कि जो चार्ट का जो टाइम फ्रेम है वो 1 वीक का है। सिनर्जी सबसे पहले हमारे सामने है। अभी रिफाइनरी के बारे में मैं आपसे बात कर रहा था, सबसे अच्छा एक सपोर्ट जोन इसका यहाँ पे क्रिएट हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे काफी टकराया था, इससे ऊपर चले गया था, फिर नीचे आया, फिर टकराया, फिर चले गया, और फिर इस हफ्ते इस सपोर्ट जोन पे इसने रीटेस्ट ले लिया है, जो कि बनता है 8.15 से 8.25, यानी कि 8.40 से नीचे नीचे का। लेकिन फिलहाल अगर हम खरीदेंगे 9 रुपए पे और 8.40 का स्टॉप लॉस लगेंगे रखेंगे, तो काफी बड़ा स्टॉप लॉस है ये, हमारे ऑलमोस्ट 10% का स्टॉप लॉस है, जो कि हमारे लिए फिलहाल बेहतर नहीं है। तो करंट रेट पे बाइंग करने के बाद जो स्टॉप लॉस होगा आपका, वो ये जो डबल टॉप एक तरीके से समझ लीजिए, पूरा इसका रेजिस्टेंस जोन था 8 रुपये 85 पैसे, तो 8.85 यानी कि 8.80 से नीचे नीचे का, 8.75 से नीचे नीचे का आप स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस सिनर्जी के अंदर रखेंगे, कि वो टूटा तो फिर आपको 8.30 तक, 8.20 तक मजीद नीचे देखने का मौका मिल सकता है। अच्छा, पोजीशन क्या है इसके अंदर, के ये देखें, ये इसका जो चैनल है वो अप ट्रेंड का चैनल, इसके अंदर चले गया था, फिर नीचे आया, फिर टकरा टकरा के वापस इसके अंदर आने की कोशिश की, नहीं आया, पिछले हफ्ते भी नहीं आ सका, इस हफ्ते इसके अंदर आके क्लोजिंग भी दे दी है, रीटेस्ट भी किया सपोर्ट को, चैनल के अंदर भी आया और क्लोजिंग भी दे दी, और अब तक की हाईएस्ट क्लोजिंग है पिछले एक अरसे के अंदर। अगर हम देख लें, ये करीबन 2021 के बाद से लेके अब देखें, तो अब तक की हाईएस्ट क्लोजिंग है सिनर्जी की। ठीक है, तो ये दो तीन इंडिकेशन है जो कि बता रहे हैं कि यहाँ से इसने मजीद उठान भरनी है। अच्छा, अब जो इसकी उठान है वो कहाँ तक नजर आ रही है, तो सबसे पहले तो आप देखें कि ये कुछ रेजिस्टेंस एरियाज हमें नजर आते हैं। सबसे पहले तो ये 9.73 का एक रेजिस्टेंस एरिया, 9.73 9.75, तो करंट रेट पे बाइंग करेंगे 8.75 से नीचे नीचे का, 8.80 से नीचे नीचे का स्टॉप लॉस होगा। पहला टारगेट 9.70 9.75 है, दूसरा 10 रुपये 60 पैसे का करीबन करीबन टारगेट है, और तीसरा टारगेट जो है वो चैनल टॉप, जो कि बनता है 11 रुपये 80 पैसे 85 पैसे, ऑलमोस्ट समझ लीजिए 12 रुपए। और ये वीकली टाइम फ्रेम है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, जाहिर है, मतलब कि कल के कल 12 रुपए नहीं हो सकता, थोड़ा टाइम लेगा, अप एंड डाउन चलेगा, जिस तरह जिग जैग में पोजीशन चलती है उस तरीके से। लेकिन क्लोजिंग प्लस चैनल में आना प्लस रीटेस्टिंग प्लस ऑल टाइम जो जिस तरीके की सिचुएशन है वॉल्यूम्स के साथ, वो सब हमें इंडिकेट कर रही है कि इसने फिलहाल ऊपर जाना है, और अब वीकली का आरएसआई भी 70 अबव आ चुका है, तो इसको बिल्कुल खास तौर पे नजर में रखना है, इसको आप मिस नहीं कर सकते। अगला स्टॉक है जी सर्ल पाकिस्तान, और सर्ल के अंदर भी बड़ी अच्छी अच्छी इंडिकेशन हमें नजर आ रही है, और सर्ल भी मैंने, चूंकि वीकली वीडियो है, वीकली के अंदर ही हमने इसके अंदर कंसिडर किया है। सॉरी। अच्छा, सिचुएशन ये है कि ये इसका पूरा चैनल था, ये यहाँ पे टकरा टकरा के साइडवेज चले गया था, फिर ऊपर आया, नीचे रिटेस्टिंग करके एक इसने नया हाई लगा दिया था करीबन 2024 के अंदर, 13 दिसंबर 2024 को 1,129 रुपए का हाई लगाया था, और इसने क्लोजिंग दी थी उस दिन की 116 रुपए की, 116 रुपए की क्लोजिंग दी थी उस दिन की, दिसंबर 2024 में। उसके बाद अब अगर हम देखें तो हम इस वक्त 10वें महीने में खड़े हुए हैं, यानी कि 10 महीने के बाद की जो अब सिचुएशन है, तो ये अपने चैनल से वापस जाने के बाद यहाँ पे टकराया था, जो अभी रिसेंटली इसने अगस्त के महीने में इतनी बड़ी जो कैंडल बनाई थी और 126 का हाई बनाया था, लेकिन क्लोजिंग इसने वीकली क्लोजिंग नीचे दे दी थी। अब जाके जो है वो ये वापस आया है अंदर की तरफ, चैनल में तो पिछले 4 हफ्तों से है, लेकिन इंपॉर्टेंट अपडेट यहां पे देखने वाली ये है कि दिसंबर 2024 और उससे पहले भी अगर हम देखें, तो अब तक की सबसे हाईएस्ट क्लोजिंग साल 2021 के बाद सर्ल पाकिस्तान ने आज के दिन यानी कि जुम्मे के दिन दे दी है, और वीकली क्लोजिंग दी है 119 रुपए की। पहले इसकी क्लोजिंग थी ऑल टाइम हाई की 116 रुपए, मतलब जो रीसेंट हाई बना हुआ है, अब 119 रुपए की इसकी क्लोजिंग है, और विद वॉल्यूम्स है, आरएसआई 70s के अंदर आ रहा है, जो कि बुलिश की तरफ जा रहा है, और ये वीकली डेटा है। करंटली इसने ऊपर की तरफ का सफर अपना शुरू कर दिया है, एक क्लोजिंग बड़ी परफेक्ट आ गई है। ठीक है, करना क्या चाहिए इसके अंदर देखें, अभी तो यहाँ पर जो टॉप था और यहाँ पर जो टॉप था, इसको मिलाकर अगर हम देखें, तो फिलहाल जो जो टारगेट नजर आता है वो 140 रुपए तक सीधा सीधा नजर आता है, लेकिन वो आसानी से नहीं होगा, ऐसे आराम से नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो उसके अंदर बीच में जो जो आप समझ लीजिए कि सबसे बड़े रेजिस्टेंस एरियाज आ सकते हैं, वो ये 126 से लेके 129 वाला सॉरी, ये जो एरिया है 129, 126 से 129, ये एरिया है जहां पर आके थोड़ा सा टकरा सकता है, फिर नीचे आ सकता है, और फिर चल सकता है। तो करंट रेट पे खरीदेंगे, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस बड़ा वेल डिफाइंड है, वैसे तो अच्छा सपोर्ट एरिया 108 रुपए का है, लेकिन जो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस है, क्योंकि इसने यहाँ पे डबल बॉटम बना दिया है 114 रुपये 50 पैसे का, ये मैं आपको दिखा दूं जी, ये है एक बॉटम, दूसरा बॉटम, तो डबल बॉटम भी है 114 रुपये 80 पैसे 50 पैसे, तो 114 रुपए से नीचे नीचे का क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस होगा। टारगेट जो आप पहले लेके चलेंगे वो 126 से 129 का लेके चलेंगे, फिर उसके बाद 140, और उसके बाद अगर 140 कंटिन्यू करता है, तो इसका जो टॉप लगता है, इस चैनल का जो टॉप लगता है, वो करीबन 160 रुपए तक हमें लगता हुआ नजर आता है। तो दोनों स्टॉक्स बड़ा पोटेंशियल मौजूद है, क्लोजिंग अच्छी आई है, वॉल्यूम्स तगड़े बन रहे हैं, चैनल के अंदर वापस आए हैं, वीकली क्लोजिंग है,
काफी एक अरसे के बाद नए रेट्स इन्होंने क्लोजिंग के हिसाब से दिखा दिए, तो इन दोनों को मैं नहीं समझता कि बिल्कुल भी मिस करना चाहिए, खास तौर पे ट्रेडर हजरात को। बस जहां पे रिस्क मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस है वो मैंने आपको बता दिया स्टॉप लॉस के साथ, और साथ साथ टेक प्रॉफिट के लिए भी थोड़ा थोड़ा बाय करना है, थोड़ा थोड़ा सेल करना है, तो मजा आएगा काम करने में। और मार्केट की स्ट्रेटेजी बड़ी परफेक्ट है जी, अगर एक हायर लो बन जाता है वो हमारे लिए नई बाइंग की एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। याद रखिएगा, हमारे साथ अकाउंट खुलवाना बड़ा आसान प्रोसेस है, ऑनलाइन घर बैठे हो जाता है। नंबर है 0301 0301 246। नंबर पर रब्ता करके अकाउंट अपना जरूर खुलवाइए और स्टॉकिफाई की बेहतरीन सर्विसेज से फायदा उठाइए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।